वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पोर्टल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल पर आप सभी स्टूडेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब को सर्च कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार यह देखने में आता है कि बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स या ग्रेजुएट होल्डर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं कर रहे होते हैं, और उनके अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग्स रहती हैं कि जो हमने पढ़ा है या जो हमने पढ़ाई की है उस तरह की जॉब हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि उनको जो पे मिलना चाहिए, जिस पे के लिए वो एलिजिबल है, वो पे भी अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। तो ऐसे ही एक पोर्टल भारत सरकार द्वारा लॉन्च कर रखा है, जिसमें कि आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से जॉब लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, लोकेशन भी ढूंढ सकते हो जहां पर आप चाहते हो। और समय समय पर यदि इस पोर्टल के द्वारा कोई भी जॉब फेयर क्रिएट किया गया है, किसी इंस्टीट्यूट में हो सकता है, किसी इंडस्ट्री में हो सकता है, या दिल्ली के किसी पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है, तो वहां पर आप जा सकते हैं और इस जॉब फेयर को अटेंड कर सकते हैं और आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब मिल सकती है। तो आइए और देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सुविधा इस पोर्टल के अंतर्गत मिलती है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है, जैसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, और आपको सीधा यहाँ पर ESSCI को टाइप कर देना है। सिर्फ इतना आपको टाइप करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पहले वाला जो लिंक है ये ओपन हो जाएगा। ये आपको दिखाई देगा अपनी स्क्रीन पर। इस पे लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट का ही पोर्टल है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पोर्टल दिखाई देगा। इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की फोटो होगी, और जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी फोटो होगी, बाकी और भी होंगी। तो आपको देखना क्या है, बेसिकली आप, चूंकि हम यहाँ पर केवल जॉब के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर जो भी जॉब निकल रही है, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और एक अच्छा पे स्केल चाहते हो, एक अच्छा CTC चाहते हो, पर्क चाहते हो, जो आपने अपने मन में सोच रखा है या जिस तरह से आप उस पे अप्लाई करना चाहते हो, तो यहां पर आपको जाना है जॉब पोर्टल के ऊपर। तो जॉब पोर्टल वाला जो आपका ऑप्शन है, इसको आपको ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो जो जॉब पोर्टल का ऑप्शन पोर्टल है वो आपका ओपन होकर आ जाएगा। ये ओपन होकर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहां पर आपने क्या करना है, आपको यहां पर होम होगा, अबाउट अस होगा, कैंडिडेट्स होगा, तो आपको कैंडिडेट पर जाना है। और कैंडिडेट पर जाने के बाद आपको सबसे पहले लिखा हुआ है जॉब सर्च, दूसरा लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। तो जॉब सर्च में होगा, यदि इस पोर्टल के द्वारा या इस पोर्टल पर किसी भी जॉब की जानकारी है तो वो आप यहां से सर्च कर सकते हो, यहां से आप ढूंढ सकते हो और देख सकते हो कि क्या मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन सी जॉब यहां पर निकली हुई है जहां पर मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे जॉब सर्च पे क्लिक किया कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूं, और मुझे क्या देखने को मिला। तो सबसे पहले देखो, मुझे एक डिप्लोमा ट्रेनीज के लिए एक जॉब देखने को मिली, जो कहां पर है, गुजरात के अंतर्गत है। और इसकी लास्ट डेट क्या, 20 मार्च, यानी आज मैं 20 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूं, यानी आज इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा और भी जॉब यहां पर आती रहेंगी टाइमिंग। और जॉब टाइप कैसे, फुल टाइप। अब बाकी मैं व्यू में जाके यहां पे देखता हूं कि किस तरह की जॉब ये है, क्या मैं इसमें अप्लाई एलिजिबल हूं। तो देखता हूं मैं, तो मुझे पता चलता है कि फुल टाइम जॉब है, इसमें लगभग 50 वैकेंसी है, और इसकी जो सैलरी वो 18,687 से लगभग 22,000 के आसपास की सैलरी है। और जो इसकी जॉब लोकेशन है वो अहमदाबाद में इस लोकेशन पर है। इसके अलावा जो इसमें आपका ओवर टाइम है उसकी अमाउंट आपको दिखा रखा है, कैंटीन फैसिलिटी दिखा रखी है, PF दिखा रखा है, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपकी जब आप ज्वाइन करोगे या जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो इसमें आपको अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यदि आप इस जॉब को देखना चाहते हो कि जॉब में डिस्क्रिप्शन में क्या है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको देखता हूँ कि क्या इसने मांगा है। तो देखो इसने क्या बोला है कि एज लिमिट 18 to 27 होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत होना चाहिए। और वर्क क्या होगा ये भी बता रखा है इसने, सब लाइन जनरल असेंबली वर्क होगा, पंप, यानी बेसिकली जो लोग मैकेनिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट जॉब होगी, बेस्ट सुटेबल जॉब होगी। पूरा वर्क यहाँ पर मैकेनिकल का होगा, और 9 आवर की जॉब है, लगभग सैलरी 22,000 CTC के अंतर्गत है। ओवर टाइम 120 रुपीज़ पर आवर है, और बाकी जो डिटेल्स वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये जस्ट मैंने एक आपको बता दिया है कि किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, लक्ष्मी राय का नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। पूरा सैलरी स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी दिखा रखा है कि किस तरह से आपकी सैलरी यहाँ पर डिसाइड की जाएगी, किस तरह से आपकी सैलरी बनेगी। तो ये तो होगी इस जॉब के बारे में डिटेल, जहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको और कोई जॉब देखनी है तो और किसी अदर क्वालिफिकेशन पर है, अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन किया हुआ है या BTech किया हुआ है आपने, तो यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएंगी। जैसे असेंबली लाइन ऑपरेटर है, तो ये जॉब आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग, या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग, DAT, अदर जॉब, ये सब जॉब है। हालांकि कुछ
कुछ की डेट आपकी एक्सपायर हो चुकी है, जैसे 15 फरवरी, ये 15 फरवरी में ऑलरेडी ये जॉब निकल चुकी है, लास्ट डेट इनकी जा चुकी है, बट आने वाले समय में यहाँ पर जॉब आती रहेंगी, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये है जहाँ पे आपको जॉब सर्च करना है और आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब समय समय पर आती रहेंगी, आप देखते रहो। दूसरा जो तरीका है वो आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद समय समय पर इस गवर्नमेंट के इस पोर्टल द्वारा जो भी कभी फ्यूचर में जो फेयर क्रिएट होंगे या जो भी किसी कॉलेज के अंदर कुछ कंपनी आएंगी प्लेसमेंट के लिए, तो उसकी जानकारी भी आपके पास आती रहेगी, तो वहाँ पर प्लेसमेंट होना बड़ा आसान हो जाता है और आप अपने एरिया के हिसाब से भी जॉब को सर्च कर सकते हो और अपने हिसाब से आप सैलरी पैकेज भी प्राप्त कर सकते हो। तो उसके लिए आप सभी लोगों को एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म खुल के आएगा, आप देख सकते हो ये वाला फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर कुछ एंट्रीज हैं जो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, इसमें कोई लैपटॉप की ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मैं एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ, मैं अपनी एंट्री यहाँ पर कर देता हूँ। लाइक कपिल मैंने डाल दिया, अपना मैंने लास्ट नेम यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद अपना मैंने फादर नेम डाल दिया यहाँ पर, जो भी आपका है। ये एक चीज़ ध्यान रखिए, सभी लोग जब भी एंट्री किया करो अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है, यानी जो भी आपके हाई स्कूल में आपका नेम, आपका फादर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका मदर नेम है, वही आपको हर जगह लिखना है। आपको कभी फ्यूचर में अपनी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट से चीज़ें डाइवर्ट कर दी या बदल दी तो आपको गड़बड़ी होंगी हर फॉर्म के अंतर्गत। तो इसलिए आपका आधार कार्ड में भी यदि किसी का नेम गड़बड़ है कोई, या पैन कार्ड में कुछ गड़बड़ है, तो सब अपने हाई स्कूल से मैच करा लो, कभी कोई फ्यूचर में दिक्कत आपको नहीं होगी। एंट्री योर मेल, अपना मेल आईडी आपको डाल देना है, तो मैं जस्ट एक मेल आईडी अपने को डाल देता हूँ। मेल आईडी सब लोग अच्छे से डाला करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू ही आती है और वही आप लोग गलत डाल देते हो तो मेल आती नहीं है, तो इसलिए इसको ध्यान से डालो। अपना मोबाइल नंबर एक्यूरेट डालो, जो भी आप अपना मोबाइल नंबर पे डिटेल चाहते हो उस पर इंफॉर्मेशन आएगी, और ये ओटीपी एक आएगी, ये ओटीपी जो आपकी होगी उस ओटीपी को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो ये मैंने अपना नंबर डाल दिया और इसको मैंने ओटीपी के लिए सर्च किया, तो देखो अभी मेरे नंबर पे एक ओटीपी आ रही है, वो ओटीपी आपको देखने को मिलेगी। ओटीपी मैं डाल दे रहा हूँ 286728, ये ओटीपी इसके अंतर्गत आई है, तो ये मैंने ओटीपी डाल दी है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है वाटेवर आप डाल दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, आप अपनी सही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जो भी आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में है। हमेशा हाई स्कूल सर्टिफिकेट से एंट्री आपको करानी है। उसके बाद अपना कोई आइडेंटिफिकेशन चीज़ डाल दीजिए, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, समथिंग कोई भी। तो मैं सपोज पैन कार्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, पैन कार्ड मैंने अपना डाल दिया, ये मैंने अपना पैन कार्ड यहाँ पर डाल दिया है। तो आपका जो भी होगा आप अपना डाल दीजिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमें सेलेक्ट करना है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसमें आप यदि फाइनल ईयर में है तो आपको परसुइंग सेलेक्ट करना है, तो जैसे आप डिप्लोमा परसुइंग में है तो डिप्लोमा परसुइंग आप सेलेक्ट कर देंगे, ग्रेजुएट परसुइंग है तो ये परसुइंग सेलेक्ट कर देंगे, और यदि आप पास आउट कर चुके हैं तो ऊपर वाले आपको सेलेक्ट करने हैं। तो अभी मैं मान लेता हूं कि मैं डिप्लोमा परसुइंग कर रहा हूं, यानी डिप्लोमा फाइनल ईयर में हूं, तो वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपने अपनी करंट लोकेशन, यानी आप जॉब किस लोकेशन पर चाहते हैं, जहाँ पर आप अभी हो वहीं उसके नियर बाई आप जॉब चाहेंगे तो आप वो सेलेक्ट कर देंगे, यानी जहाँ पर भी जॉब मिलेगी आपको या जॉब फेयर मिलेगा वो इसी लोकेशन के आसपास में मिलेगा जो आपके लिए अप्रोचेबल हो। और यदि आप ऑल ओवर इंडिया करना चाहते हो तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको पैन इंडिया, तो आप पैन इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप पर्टिकुलर किसी एरिया में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर देंगे, तो दिल्ली के आसपास ही आपको वो कंपनी या जॉब के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद आपको सेलेक्ट परमानेंट लोकेशन, अपनी परमानेंट लोकेशन बता देनी है। तो मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपने यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर दिया, या जहाँ के भी आप रहने वाले होंगे जिस स्टेट के और जिस डिस्ट्रिक्ट के होंगे आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजस्थान में ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है कोटा, यहाँ का रहने वाला हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको की स्किल्स आपके डालने हैं। की स्किल का मतलब होता है कि जिस फील्ड में आपने अभी तक काम किया है, या हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ की एक्सपर्टीज आपके पास है, जिसमें आप आगे काम करना चाहते हैं, वो बेसिकली की स्किल होता है। तो की स्किल में मान लीजिए किसी ने सीएनसी ऑपरेटर का काम किया है तो सीएनसी ऑपरेटर इसका की स्किल हो गया। ऐसे किसी ने ऑटो कैड पे काम किया है तो दूसरा ऑप्शन मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर ऑटो कैड, AUTO, ऑटो कैड आपका एक ऑप्शन हो गया। ऑटो कैड में आपका डिजाइन सॉफ्टवेयर में आपने कैटिया पे भी किया है, एनसिस पे भी किया, तो आप ये सेलेक्ट कर देंगे। खाली ऑटो कैड पे किया तो ऑटो कैड सेलेक्ट कर देंगे। हो सकता है कोई CS वाला बच्चा भी इसको भरे, तो कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए जो एक्सपर्टीज होगी, मान लीजिए उनकी जावा में है, पाइथन में है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट जब करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने जावा टाइप कर दिया केवल, तो देखो जावा, HTML, जावा, पाइथन, ये सब लैंग्वेजेस यहाँ पर आ जाएगी, जावा कम्युनिकेशन ये सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पर्सन है तो उसने PCB का कोई काम किया होगा, PCB से संबंधित, तो वो आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसी भी जिसकी क्वालिफिकेशन है, जिसकी जो एक्सपर्टीज है, आप बेटर समझ सकते हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है।
उसके बाद सेलेक्ट जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल में आपको क्या सेलेक्ट करना है, देखिए अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सीधा सीधा, यदि आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आप डिप्लोमा ट्रेनी सेलेक्ट करेंगे। यदि आप बीटेक को ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सेलेक्ट करना है, यानी जीईटी सेलेक्ट करना है। तो आगे आप जाके देखेंगे तो आपको जीईटी की ऑप्शन यहाँ पर नीचे मिल जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो और आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो जॉब करते वक्त आपको जिस फील्ड में आपने काम किया है वो उस फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने मान लीजिए ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन में काम किया है तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। यदि आपने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में किया तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। आपने एम्बेडेड फुल स्टैक आईओटी एनालिसिस में किया है तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो जो भी आपका फील्ड हो आप इसको एक बार सभी को स्क्रॉल करके नीचे तक देख लीजिए और जिस भी फील्ड में आपसे संबंधित हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। बाकी जो फ्रेशर है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो ग्रेजुएट है तो जीईटी सेलेक्ट करेंगे और यदि डिप्लोमा है तो डीईटी यानी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी सेलेक्ट करेंगे। तो ये चीजें आपको देख लेनी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिलहाल मैं मान लेता हूं कि मैं डिप्लोमा ट्रेनी हूं तो मैंने डिप्लोमा ट्रेनी यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको अपना सीवी अपलोड कर देना है। तो सीवी आप अपने पहले ही बना के यहाँ पे तैयार रखेंगे एंड देन सीवी को यहाँ पे मैंने तैयार रखा हुआ था, ये मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, एंट्री और पासवर्ड। इस पासवर्ड की मदद से आपको इसमें लॉगिन करके आप जॉब फेयर देख सकते हो कि कहां पर जॉब फेयर है, कहां पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो एक पासवर्ड आपको बना लेना है और हमेशा याद रखना है, ऐसा पासवर्ड आपको बना के रखना है। तो जैसे मैंने कुछ भी ऐसे एक ऐसा पासवर्ड बना दिया जिसको मैं हमेशा याद रखता हूं। तो उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर फिर से एंट्री और पासवर्ड अगेन जो भी आपने बनाया है वो पासवर्ड फिर से डाल देंगे जिससे कि मुझे फ्यूचर में हो इस पासवर्ड की मदद से मैं इसको ओपन कर सकता हूं। अब यहाँ पर फ्रेशर या एक्सपीरियंस, आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर सेलेक्ट कर लीजिए, एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस। यदि आपने जस्ट अभी, चूंकि मैंने डाला है कि मैंने जस्ट अभी परस्यूइंग कर रहा हूं डिप्लोमा तो मैं फ्रेशर ही हूं तो मैंने फ्रेशर कर दिया। यदि आप डिप्लोमा कर चुके हो या आप बीटेक कर चुके हो, एमटेक कर चुके हो, आप किसी इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हो तो दैट मीन्स आप क्या हो, एक्सपीरियंस हो। तो आप एक्सपीरियंस को सेलेक्ट कर लेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये कैप्चा आपको डाल देना है 99053 एंड देन आई हियर डिक्लेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन, एग्री टू आवर टर्म्स एंड कंडीशन, इन दोनों को टिक कर देना है आपने और रजिस्टर यहाँ पर कर देना है। आप जैसे इस पर रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो ये आपका पोर्शन चलेगा और फाइनल तो रजिस्ट्रेशन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये वाला पोर्टल आपका ओपन होकर आ जाएगा। इसमें अप्लाई फॉर ए जॉब प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल ये आपको बोलेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो आपकी कुछ डिटेल्स रह गई हैं उन डिटेल को आप पूरा कर लीजिए। जैसे आपका फोटोग्राफ पूछेगा उसको अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आपका एड्रेस, करंट एड्रेस है उसको कंप्लीटली ओपन कर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस आपका अपना कंप्लीट कर देना है। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन जैसे है हैव यू एवर गोन थ्रू एनी ट्रेनिंग अंडर गवर्नमेंट स्कीम, तो यस और नो जो भी आपकी होगा वो आप सेलेक्ट कर देंगे। वो अगर आपने यस किया है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे और जो भी सर्टिफिकेट डिटेल हो यहाँ पर ऐड होती चली जाएगी जितने भी आपने सर्टिफिकेट यहाँ पर लिए हुए हैं। इसके अलावा जॉब प्रेफर्ड लोकेशन जो आपने एनी 3 लोकेशन, कोई भी 3 लोकेशन आप यहाँ पर दे दीजिएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है डिप्लोमा परसुइंग हो जैसे भी मैंने किया था, कौन सा क्या नेम है स्कूल का वो डाल देंगे, कॉलेज का नेम क्या है, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है वो डाल देंगे। इसके अलावा ब्रांच क्या है वो डाल देनी है आपने यहाँ पर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर कंप्लीट कर देनी है, अपना एक्सपीरियंस कर देंगे और इसको यहाँ पर अपडेट कर देंगे। जैसे आप अपडेट करेंगे तो ये आपका जो फॉर्म कंप्लीट होगा ये पूरा हो जाएगा और जो भी अब इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ये आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन होके आ गया है। यहाँ पे आप अपना रिज्यूम देख सकते हो, इसको बार बार चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। या इसके अलावा जॉब फेयर जो भी आपका अवेलेबल है वो जॉब फेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जॉब फेयर की लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से जॉब फेयर नियर बाई आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से लगे हुए हैं। तो जैसे देखो दिल्ली में ये आपका ITI अरब की सराय निजामुद्दीन में जॉब फेयर है जिसकी डेट के साथ में आ जाएगा, कब कब है, व्यू देख सकते हो, कंप्लीट है या अभी अवेलेबल है वो चीज़ आप देख सकते हो। तो इस तरह से जॉब फेयर की जानकारी आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगी। या आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाइड फॉर ए जॉब फेयर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी फिलहाल कोई नहीं आ रहा है लेकिन अगर कोई होगा तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो पोर्टल होगा आप जब इसमें लॉगिन करोगे यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो और वापस लॉगिन करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। तो एक बार मैं आपको लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने लॉग आउट कर दिया है, अब आपका फर्दर अगर आपको लॉगिन करना है कि जिस पोर्टल पे आपने गए थे तो आपको लॉगिन करने के लिए उन्हीं 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी जो आपने यूज किया था। तो जैसे आपने कैंडिडेट थे, कैंडिडेट लॉगिन पे आप चले गए, कैंडिडेट लॉगिन पे जाने के बाद ये आपकी ईमेल आईडी पूछेगा जिस ईमेल आईडी से आपने इसको बनाया है। तो जो ईमेल आईडी से मैंने बनाया था वो मैंने डाल दिया और जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड भी यहाँ पर डाल दिया। ये पासवर्ड इसलिए आपको याद हमेशा रखना है। उसके बाद रिमेंबर मी कर देंगे तो हमेशा आपको ये याद भी रखेगा। तो आप लॉगिन कर दीजिए, लॉगिन करके फिर से आपको वही पोर्टल आप ओपन कर सकते हो। तो रिलेवेंट जॉब देखो यहाँ पे जब अभी मैंने अप्लाई किया था तो एक रिलेवेंट जॉब मेरे फील्ड से आ गई, वो दिखा भी रहा है मेरे डैशबोर्ड पे। मैं इसको जाके देखता हूँ कि क्या ये मेरे जो लिए सूटेबल है, तो यहाँ पर ये जॉब भी आ जाएंगी और अप्लाई करने के लिए भी बता देगा। तो अभी देखो मैंने भी मैकेनिकल डाला था तो ये डिप्लोमा ट्रेनिंग जो अहमदाबाद में वैकेंसी इसको दिखा रहा है व्यू एंड अप्लाई। तो अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हो। बस इसी वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू।